का निदान क्या है? क्योंकि भय, लोभ या तनाव, भय और लोभ के कारण ही तो व्यक्ति के चित्त में तनाव की उत्पत्ति होती है। उस तनाव का निदान कहाँ मिलेगा? बोले धर्मशास्त्रों के पास मिलेगा। ये धर्मशास्त्र ही हैं जिनके योगदान को संसार कभी विसार नहीं सकता है। इनकी ऐसी अक्षुण्ण महिमा है कि तनाव के निदान के लिए धर्मशास्त्रों की शरण में जाओगे तो धर्मशास्त्र बताते हैं, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि यदि संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है तो उसके मन में तीन बातें होती है, आप करें या मैं करूं, या कोई और व्यक्ति कुछ भी करना चाहेगा तो उसके चित्त में तीन बातें होंगी। क्या? मुझको सुख मिलना चाहिए, मुझको सिद्धि मिलनी चाहिए, मुझको सफलता मिलनी चाहिए और मेरी अंत में सद्गति हो। संसार के प्रत्येक प्राणी के कार्य करने का उद्देश्य क्या है? वो सुख चाहता है या सफलता चाहता है या सद्गति चाहता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि तुमको सुख चाहिए, आपको सद्गति चाहिए, आपको सफलता चाहिए, तो भगवत गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण का अमोघ संदेश है, असंदिग्ध संदेश है, निर्भ्रांत सत्य है। जीवन को पावन बनाना है, जीवन को आनंदपूर्ण बनाना है और इस संसार में रहते रहते सुख और सद्गति, सुख और सफलता प्राप्त करनी है। और संसार के बाद, इस जीवन के बाद जो जीवन प्रारंभ होगा दूसरे लोक का, उसमें यदि आपको सद्गति प्राप्त करनी है तो एक ही काम करना पड़ेगा, आओ शास्त्रों की शरण में, आओ धर्मशास्त्र की शरण में। शास्त्र का अर्थ है शिष्यते अनेन इति शास्त्रम, सार्वधातुभ्यो स्ट्रन, इस सूत्र के द्वारा स्ट्रन प्रत्यय करके शास्त्र शब्द की निष्पत्ति होती है। तो जो शासित करे, जो कुमार्ग पर जाने वाले लोगों के लिए सन्मार्ग का उपदेश करे, उसका नाम है शास्त्र। तो धर्मशास्त्रों की शरण में जाओगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि आप सुख, शांति, सफलता और सद्गति चाहते हैं तो शास्त्र की विधि का पालन करना चाहिए। जो शास्त्र की विधि का उल्लंघन करता है, न स सिद्धिमवाप्नोति, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, सफलता प्राप्त नहीं होती, और कदाचित गुणाक्षरन न्याय से मिल भी जाए तो याद रखना, अनैतिक ढंग से प्राप्त की गई जो सफलता है वो सुख नहीं दे सकती। और विचार पूर्वक श्रवण करने की बात है, कोई मनोरंजन की बात नहीं है। ये किसी और की भाषा नहीं है, किसी और की भावना नहीं है। भगवान कहते हैं न स सिद्धिमवाप्नोति, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। किसी ने कहा कि भाई ऐसा तो बहुत बार देखा जाता है, जो धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध, जिनका रहना सहना खाना पीना है, और प्राय यही देखने में आ रहा है आज के समय में, दुनिया में यही दिख रहा है। जो धर्म सम्मत आचरण करता है वो पिछड़ा माना जाता है, वो बेचारा एक तरफ कोने में रह जाता है, उपेक्षित हो जाता है। और जो मनमानी आचरण करने वाले हैं, जो स्वेच्छाचारी हो गए हैं, वो उन्नति की दृष्टि से बहुत आगे खड़े दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सिद्धि नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती तो कदाचित कोई कहे कि अधार्मिक व्यक्ति को जन्मांतरीय संस्कार के कारण सफलता मिल गई, तो कदाचित पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से अनैतिक आचरण करने वाले को भी यहां किसी कार्य में सफलता मिल गई। तो याद रखना, अनैतिक आचरण करने वाले व्यक्ति के चित्त में कभी शांति नहीं होगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। और एक दावा है, जो अनैतिक आचरण करता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी शांत नहीं हो सकता। और कदाचित तुम्हारी दृष्टि में
क्योंकि हर गरीब को लगता है बड़े भवन में रहने वाले लोग बड़े सुखी हैं, ये बड़े ऊंचे पदों पर जीने वाले लोग बहुत आनंद में हैं। जो बेचारे जिनकी आय कम है, जिनके घर छोटे हैं, तो वो लोग सोचते हैं जो बड़े घरों में हैं, बड़े पदों पर हैं, बड़े पैसे वाले हैं, वो बहुत सुखी हैं। पर भैया ऐसा नहीं है। आप तो पेड़ की छांव में गांव में बैठ जाओगे तो आपकी दोपहरी ठाठ से कट जाएगी। पर ये जो बड़े पैसे वाले और बड़े बड़े घरों में और बड़े बड़े हैवी एसी में रहने वाले हैं, इनके चित्त की जलन को वो ठंडा एसी भी दूर नहीं कर सकता। उसके नंबर तुम कम कर दो, 16 पर चला लो, पर अंदर की जो दाहकता है, बेचैनी है, चिंता है, वो जो अग्नि जला रही है ईर्ष्या की, उसको ये एसी की ठंडक दूर नहीं कर सकती। इसलिए यदि किसी को कदाचित गुणाक्षरण न्याय से कार्य में सफलता मिल भी जाए, सिद्धि मिल भी जाए, और आपको भ्रमवश ये लगने भी लग जाए कि सुखी भी है, ये शांत भी है, ये आनंद में भी है, तो भगवान की वाणी कभी कभी भी स्वप्न में भी मिथ्या नहीं हो सकती। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, शास्त्र विधि का उल्लंघन करने वाले लोग सदगति नहीं पा सकते, सदगति तो होगी ही नहीं। तो धर्मशास्त्र के माध्यम से भगवान कृष्ण की वाणी है, शास्त्र की विधि का आचरण करेंगे, पालन करेंगे, तो हमारे जीवन में सफलता भी आएगी, हमारे जीवन में सुख भी आएगा, और हमको इस लोक के बाद सदगति भी प्राप्त होगी। आप कहेंगे भाई कैसे करें, कौन कौन बताएगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, शास्त्र का अनुशासन क्या है? तो बहुत साफ सी बात है। एक बहुत प्यारा श्लोक है नीतिकारों का, बहुत सुंदर श्लोक है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम। आहार, निद्रा, भय और मैथुनंच, एक एक शब्द देखना। आहार भी, निद्रा भी, भय भी और मैथुन भी, ये 4 कर्म हैं। और कह रहे हैं ये चारों के चारों सामान्य मेतत्, ये चारों के चारों सामान्य हैं पशुभिर नराणाम। ये पशुओं के समान मनुष्य में भी चारों ऐसे ही हैं, जैसे पशु में वैसे मनुष्य में। फिर मनुष्य में और पशु में फर्क क्या है, भेद क्या है, अंतर क्या है, मनुष्य में विशेषता क्या है? बोले दो पाठ मिलते। धर्मो ही तेषा मदिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। भाई मनुष्य में और पशु में यही फर्क है कि मनुष्य में धर्म है, पशु में धर्म नहीं है, पक्षी में धर्म नहीं है, मनुष्य के अतिरिक्त किसी और जीव में धर्म नहीं है। धर्मेण हीनाः, जो धर्म से रहित है वो 2 पैर वाला पशु ही है, वो पशु के समान है। दूसरा पाठ मिलता है कि ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशेषम ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। जिसमें ज्ञान है वो मनुष्य है, और जिसमें ज्ञान नहीं है वो पशु है। ज्ञान और धर्म दोनों अलग नहीं है। ज्ञान और धर्म दोनों को अलग करके मत देखना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है वो ज्ञान है, वही अनंत है, वही ब्रह्म है। और धर्म स्वयं भगवत स्वरूप है, धर्म भी भगवान का ही रूप है। रामो विग्रहवान धर्म इत्यादि के द्वारा कहा गया है। इसलिए तो कौन सा ज्ञान मनुष्य को पशुओं से अलग करता है? कैसे पता चले कि ये मनुष्य है, ये पशु है? हमारे धर्मशास्त्रों के माध्यम से ये जाना है कि जो व्यक्ति ये जानता है आहार के विषय में कि क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कहाँ खाना है, वो मनुष्य है। और क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कहाँ खाना है, जिसको ये ज्ञान नहीं है वो पशु है। समझ में आया? जो ये जानता है कि मैं क्या खाऊं क्या न खाऊं, मैं कब खाऊं कब न खाऊं,
मैं कहां खाऊं कहां न खाऊं, और चौथा बोले कैसे खाऊं कैसे ना खाऊं। जिसको ये प्रश्न ज्ञात हैं और जिसको इन प्रश्नों का उत्तर ज्ञात है वही मनुष्य है, और जिसको ये ज्ञान नहीं है वो भले ही 2 पैर वाला क्यों ना हो, परंतु उसी में उसका परिगणन होगा। पशु को नहीं पता है कि क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कहाँ खाना है, और ये भी पता नहीं क्यों खाना है। पर मनुष्य को पता है क्या खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, कहाँ खाना है, कब खाना है, और ये भी पता है क्यों खाना है। अत्र आहारार्थम कर्म कुर्याद अनिंद्यम, आहार के लिए अनिंद्य कर्म करो। तो पूछा आहार क्यों करें? बोले जीवन धारण करने के लिए ही आहार करना चाहिए। पूछा जीवन क्यों धारण करें? बोले जीवन इसलिए धारण करना है कि तत्व जिज्ञासा हो जाए। बोले तत्व जिज्ञासा क्यों आवश्यक है? बोले जेन भूयो न जन्मा, जिससे कि फिर दोबारा माता की इस उदर दरी में, मां के गर्भ में ना आना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का एक चक्र कट जाए। अत्र आहारार्थम कर्म कुर्यात अनिंद्यम, अपनी जीविका के लिए, जीवन को चलाने के लिए आहार की आवश्यकता है, और वो अनिंद्य कर्म से जीविका चलनी चाहिए। वो भोजन जो हम कर रहे हैं वो निंदित कर्म के द्वारा प्राप्त ना हो, वो अन्याय के द्वारा प्राप्त ना हो, वो अनीति के द्वारा प्राप्त ना हो, वो छल करके, ठग करके, झूठ बोल करके न लाया गया हो। आप ध्यान रखना, झूठ से जो धन आएगा, अन्याय से, अत्याचार से जो धन आएगा, बेईमानी का जो पैसा आएगा, वो आपके घर की शांति को खाएगा, आपके घर के सुख को खाएगा, आपकी बच्चों की, आपकी संतति की संस्कृति को खाएगा। अपनी संतानों को संपत्ति देने के सपने देखता है हिंदू समाज। मैं कहता हूं अपनी संतानों को संपत्ति मत दो, अपनी संतानों को संस्कृति सिखाओ, अपनी संतानों को सन्मति दो, अपनी संतानों को रोटी देने की लालसा में और मकान बना के देना है, ये देना। हिंदू पागल हो गया है, उसको ये नहीं सिखाता है कि तू वीर बन, योद्धा बन, अपने पुरुषार्थ से रोटी कमाना सीख। दीन बनाना है रोटी खिलाना, और उसको दबंग बनाना है रोटी कमाना सिखाना। दूसरे के आश्रित रह करके रोटी खाने वाला दूसरों का क्या भला करेगा, पर जो खुद दूसरों को खिला करके खाएगा वो जीवन भर स्वाभिमान से जिएगा। इसलिए जैसे अब प्रश्न बना क्या खाएं, तो कितने सारे धर्मशास्त्रों ने संकेत दिए हैं कि झूठा नहीं खाना है, ये होटल आदि में नहीं खाना है, प्याज लहसुन से संयुक्त भोजन नहीं करना है, सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय नहीं खाना है, सूतक में नहीं खाना है, अपवित्र स्थान पर नहीं खाना है, रात्रि के 12 बजे नहीं खाना है, बिना स्नान किए नहीं खाना है, शमशान में चौराहे पर नहीं खाना है। क्या खाएं? बोले भगवत गीता के माध्यम से उत्तर मिलता है, जो मधुर है, जो स्वादिष्ट है, जो पवित्र है, जो भगवान को भोग लगाया गया है। तुम ही निवेदित भोजन करे, भोजन करो तो भगवान को निवेदित करके भोजन करना चाहिए। पर पशु ये जानता है क्या कि भगवान को भोग लगा करके भोजन करना है? खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए। पर आपने धरती पर मनुष्य को कैसे भोजन करना है? बोले बैठ जाए, आसन पर बैठे, पालती मार करके सुखासन में बैठे, और महाराज भगवान को भोग लगा करके वो प्रसादी पावे। आपने कभी किसी पशु को बैठे बैठे खाते हुए देखा है क्या? दुनिया के किसी भी जानवर को, किसी भी पशु को आपने बैठे बैठे खाते हुए देखा है क्या? नहीं ना। इसका मतलब यह हुआ जो खड़े होकर के भोजन करता है वो मनुष्य नहीं। क्या होता है बताओ? जो खड़े खड़े भोजन करे, जो जूता पहन करके भोजन करे, जो बिना हाथ धोए भोजन करे, और जो झूठा भोजन लेकर के भागता भागता भोजन करे, वो मनुष्य क्या? मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए धर्मशास्त्र बताएंगे कि क्या करें क्या न करें। आहार, दूसरा निद्रा। पशु को नहीं मालूम कहां सोना है, क्यों सोना है, कब सोना है, कैसे सोना है, पर मनुष्य को मालूम होना चाहिए।
इसलिए आपके शास्त्र, धर्मशास्त्र बताते हैं कैसे सोना है। ये लिखा है। हमारे अपने बच्चों को इसका ज्ञान होना चाहिए। हमारे घर के सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सोना भी एक विज्ञान है, सोना भी एक शास्त्र की आज्ञा का पालन है। जहां कहीं भी जैसे कैसे भी सोना ठीक नहीं है। पहली बात साफ साफ है, ये लिखा है कि जो व्यक्ति नित्य पूर्व दिशा की ओर पैर करके सोता है उसके चित्त में हमेशा बेचैनी रहेगी, वो कभी चैन में नहीं रहेगा। पूर्वेतु प्रबला चिंता, जिस व्यक्ति ने पूर्व दिशा की ओर पैर करके सोए, जिधर सूरज निकलता है उसको पूर्व कहते हैं, उसको अंग्रेजी में ईस्ट कहते हैं। जो पूर्व दिशा की ओर पैर करके सोता है, पश्चिम की ओर सर करके सोता है, वो कभी भी निश्चिंत नहीं हो सकता, वो कभी भी निर्भय नहीं हो सकता, वो कभी भी तनाव मुक्त नहीं हो सकता। आप, मेरा दावा है, करके देख लो। और जो लोग दक्षिण की दिशा की ओर पैर करके सोते हैं, पैर दक्षिण की ओर हैं और सर उत्तर की ओर है, ऐसे लोग कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। दक्षिणे मरणम ध्रुवम। धर्मशास्त्र ने कहा कि दक्षिण दिशा की ओर आपने पैर करके शयन किया तो आपकी आयु क्षीण होने लग जाएगी। तनाव मुक्त होना है तो पूर्व दिशा की ओर सर होना चाहिए, पश्चिम की ओर पैर होना चाहिए। निरोगी होना है, निर्भय होना है। आप कांति ओज के साथ जीना चाहते हो, आपके भाल मंडल पर आभा प्रभा कांति हो, आप स्वाभिमानी बनकर के जीना चाहते हैं, तो आपको दक्षिण दिशा की ओर सर करना होगा, उत्तर की ओर पैर करने होंगे। तो कब सोना है? बोले सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नहीं सोना है, दिवस में शयन नहीं करना है, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1 घंटा पहले के समय में नहीं सोना है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में शयन करता है उसके समग्र पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते तो या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ये दुर्भाग्य इस देश का, हर आदमी बेचैन क्यों है, परेशान क्यों है, ये कारण क्या है? आप याद रखना, हमारे जीवन में जो बहुत तनाव है उसका कारण है हम धर्म से विमुख हो गए, शास्त्रों से विमुख हो गए। इसलिए हमने क्या किया? मनमानी करना शुरू कर दिया। रात भर जगेंगे, सवेरे सोएंगे, इसलिए चेहरे पर कांति नहीं। युवा जवान है, किशोर अवस्था के बालक हैं, लड़की लड़के पर चेहरे पर चमक नहीं है तो ब्यूटी पार्लर, फिर वो नए नए प्रकार के क्या क्या लगाते हैं और उसे चमक ढूंढ बाहर से लाते हैं। जो तुम्हारा स्वाभाविक प्रातः काल की पवित्र वायु चलती है, भगवान सूर्य की वो देदीप्यमान अरुणिम आभा से संपन्न किरणें होती हैं, वो हमको निरोगी बनाती हैं। वो वायु का सेवन हमको स्वस्थ बनाता है, हमारा मुख कमल जगमग होने लग जाता है। तनाव मुक्त होने के लिए तो कहाँ सोवें? शमशान में नहीं सोना, चौराहे पर नहीं सोना है, खंडहर में नहीं सोना है, मंदिर के गर्भगृह में नहीं सोना है। कहां सोवें, कहां नहीं सोवें, और कैसे बता दिया कि किधर की ओर पैर करना, किधर की ओर सर करना है, कब सोवें कब न सोवें, ये भी बता दिया। इसलिए आहार, निद्रा, भय और मैथुन आदि का अपने आप परिगणन कर लेना। क्यों डरें, कहां डरें, कैसे डरें और क्यों न डरें, कब न डरें, क्यों डर रहा है मनुष्य? पता है क्या बोलता है? अरे मर गए भगवान, बहुत थोड़ी ठंडी हो जाए, हो ठंडी है, मर गए। थोड़ी गर्मी हो जाए, हाँ बहुत गर्मी है, मर गए। ये बेचारा मरने में ही जी रहा है, ये बेचारा भय में ही जी रहा है। इसके तो हाथ तो छाती पर, हे भगवान कुछ बुरा ना हो जाए। क्या है तुम्हारे पास ऐसा जिसके खो जाने पर तुम नष्ट हो जाओगे? और क्या है दुनिया के पास में जो तुमको मिल जाएगा तो तुम समग्र हो जाओगे, पूर्ण हो जाओगे? याद रखना, जिस शरीर की सुरक्षा में आप जमीन आसमान एक करते हो, वो शरीर तो आपके हाथ से ऐसा ही निकल रहा है जैसे मुट्ठी से बालू निकल जाती है। कितना मेहनत कर लो, इसको बूढ़ा होना ही होना है। उम्र को कितना भी कम दिखाने की कोशिश करो, इसको क्षीण होना ही होना है। ये सुंदरता टिकाऊ नहीं है, ये संपत्ति टिकाऊ नहीं है, ये संसार टिकाऊ नहीं है, ये सम्मान टिकाऊ नहीं है, ये शरीर टिकाऊ नहीं है, तो फिर किसके लिए जोर मार रहे हो? एक ना एक दिन तो छूटना ही है। कल छूटता हो तो आज छूट जाए। मैं दुनिया में कोई पहला व्यक्ति हूं जो पराजित हो गया हूं?
मैं दुनिया का पहला इंसान हूं कि जो असफल हो गया हूं? मैं कोई दुनिया का पहला व्यक्ति हूं या पहली बार मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है कि मेरा तिरस्कार हो गया, मैं हार गया, मेरा अपमान हो गया? इन चीजों में नहीं अटकना चाहिए। भय किस बात का? कुछ खो जाने का? कोई व्यक्ति चला जाएगा, कोई वस्तु चली जाएगी, कोई स्थान चला जाएगा। व्यक्ति, वस्तु और स्थान में राग करोगे तो आपको भयभीत होना पड़ेगा, और व्यक्ति, वस्तु, स्थान से आपका राग नहीं रहेगा, आप निर्भय होकर के जिएंगे। जो मिला है वो छुटेगा। याद रखना संसार की असलियत क्या है। बोले संयोगाः विप्रयोगान्ता और पतनान्ताः समुच्छ्रयाः। जितने भी संसार के संयोग हैं सब विलग होने के लिए हैं, विरह के लिए हैं, बिछुड़ने के लिए हैं। जो मिला है वो बिछड़ेगा, और जो ऊपर चढ़ा है उसको नीचे गिरना पड़ेगा। पतनान्ताः समुच्छ्रयाः। और जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा। जिसने संग्रह किया है उसका भी दिन में सोना ही नहीं चाहिए। किसी ने प्रश्न किया है दोपहर में सो सकते हैं? ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार मध्याह्न में विश्राम की अनुमति है, परंतु आयुर्वेद के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं। याद रखना, एक बात और कह दें, दो बातें हैं। धर्मशास्त्र अलग बात करता है, आयुर्वेद अलग बात करता है। आयुर्वेद आपको आपके शरीर की रक्षा के लिए कुछ अनुचित भी करने की बात कहेगा। आवश्यकता पड़ी तो मत्स्य का तेल बताएगा, प्याज लहसुन भी बताएगा। धर्मशास्त्र मना कर देगा, ये जीवन रहे तो रहे, जावे तो जावे, परंतु किसी निषिद्ध पदार्थ का सेवन नहीं करना। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा भक्षिते भी लहसुने मां प्रशमितो व्याधि। तो क्या होगा? वैद्य जी ने कहा कि लहसुन खाना पड़ेगा, ठीक हो जाओगे। तो जो धर्मनिष्ठ रोगी था उसने कहा साहब लहसुन खा भी लिया, प्याज खा भी लिया, तो और बीमारी नहीं गई तो क्या होगा? तो कोई दवा है तुम्हारे पास में? कोई उत्तर है? आज के कोई योगी हैं, आज के बड़े वैद्य हैं बड़े बड़े, और वो कहते हैं खाओ प्याज, खाओ लहसुन, ना गर्मी लगेगी और ना बीमारी होगी, ना बूढ़े होगे। अरे भले आदमी, इस संसार में कुछ ऐसा है जो शाश्वत रह जाए? इसलिए धर्मशास्त्र ने निषेध किया है कि दिवस की निद्रा व्रतभंग करती है। हाँ, रोगी के लिए, बच्चे के लिए और बूढ़े के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। यह भी समाधान सुन लो। रोगी, बच्चा और बूढ़ा, इन तीनों पर बंधन नहीं है, पर जो रोगी नहीं है, बच्चा नहीं है, बूढ़ा नहीं है, उसके लिए नियम है। धर्मशास्त्र ने निषेध किया है, दिवस निद्रा ठीक नहीं है। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, व्यक्ति को डरना जिससे चाहिए उससे नहीं डर रहा है। अधर्म से, पाप से, व्यभिचार से, चोरी से, अन्याय से डरना चाहिए, छल कपट से डरना चाहिए, पर यही चुन चुन करके कर रहा है। और मैथुनादिक का तो अपने आप कर लेना। तो भैया इस सब का धर्मशास्त्र ने कहा कि आप यदि निर्भय होकर के, तनाव रहित होकर के इस संसार में जीना चाहते हो तो धर्म सम्मत अपनी दिनचर्या बनाओ। आपका सोना, आपका जगना, आपका भोजन, आपका आहार व्यवहार, आपका भाषण, आपका वेश शास्त्र के अनुसार हो। और मैं आपसे आवाहन करता हूं, इस भारतीय संस्कृति के उपासकों से आवाहन करता हूं, ऋषि और कृषि की मर्यादा में जीने वाले भारतीयों से मैं भारतीयों का आवाहन करता हूं, आप अपने जीवन को शास्त्र की मर्यादाओं के अनुसार ढाल लीजिए। और जो व्यक्ति शास्त्र की मर्यादाओं के अनुसार जीना सीख जाता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं सत्य कहता हूं, ये कोरोना क्या बवाल है। आज आप कहते हो सैनिटाइज कर लीजिए हाथों को, उससे धोइए, इतने बार धोइए, एक दूसरे को टच मत करिए, एक दूसरे के पास में मत बैठिए, एक दूसरे के मुंह से मुंह माने इतना मीटर दूर रहो। और हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रज्ञ मनीषियों ने, महापुरुषों ने, महात्माओं ने जब शुचिता की, पवित्रता की बात की तो उनके ऊपर इन्हीं संस्कृति के विद्वेषियों ने, भारतवर्ष के दुश्मनों ने, प्रच्छन्न शत्रुओं ने उनको छुआछूत का प्रवर्तक बता दिया। ये तो छुआछूत मानते हैं। अब जाओ ना डॉक्टरों के पास,
कोरोना के भय ने शास्त्रीयता के सिद्धांतों को एक पल में आपकी नजरों के सामने सत्य सिद्ध करके दिखा दिया। इसलिए भैया, धर्म ही एकमात्र वो साधन है जो आपको निर्भय बनाता है इस संसार में भी, और धर्म वो साधन है जो आपके संग जाता है इसके बाद भी। कोई तुम्हारा संगी नहीं है, कोई तुम्हारा स्वजन नहीं है, कोई तुम्हारा माता पिता बंधु बांधव नहीं है, केवल धर्म, धर्म और धर्म। नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः। इस संसार में जिनको माता जी कह रहे हो, पिताजी कह रहे हो, बंधु कह रहे हो, मित्र कह रहे हो, पुत्र पत्नी कहते हो, इनके बिना मेरा मन नहीं लगता, ये मेरे बड़े सगे हैं। कहते ना, मनु जी महाराज ने कहा है, जब इस संसार को छोड़ के जाओगे, न पिता काम आएगा, न माँ काम आएगी, न पुत्र काम आएगा, न पत्नी काम आएगी, यहां का तो धन भी काम नहीं आएगा। धनानि भूमौ पसवष्ट गोष्ठे और नारी ग्रहद्वारी और जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे और धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धर्मशास्त्रों ने कहा कि जिस पत्नी पर, पुत्र पर, मित्रों पर, संपत्ति पर, पशु पर, भवन पर तुमको बड़ा नाज है, बड़ा बड़ा तुमको गौरव आता है, जिस शरीर को तुम बहुत प्रेम करते हो, ये चलने वाला नहीं है। इनकी सीमाएं, ये साथ छोड़ देंगे। आपके साथ जाएगा तो केवल आपके द्वारा उपार्जित धर्म जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एक, और जो कोई सहायक नहीं होगा। निरालंबम अनालंबम अपाथेयम अदेशिकम और तमक कांतार मध्वाने कथमे को गमिष्यति। इस संसार से बाहर के बाद जाने की जो यात्रा है वो आश्रय रहित है। अनाश्रमम अनालंबम अपाथेयम अदेशिकम और तमक कांतार मध्वाने कथमे को गमिष्यति। राजेश पांडे जी, आयुर्वेद तो उपवेद है, वह गलत कैसे हो सकता है? एक विषय ये है जो कथाकार, अच्छा एक विषय ये है, प्रश्न कर रहे हैं भैया रुद्रांश जी कह रहे हैं कि आयुर्वेद तो उपवेद है, ये सत्य है। वहाँ आयुर्वेद को विशेष रूप से आयु की रक्षा के निमित्त कुछ नियमों का निर्धारण किया है। आपत्ति काल में आपद धर्म की सीमा में उनका वर्ण किया जा सकता है। जिसको अपनी अवस्था से बहुत नेह है, जो अपने शरीर से बहुत प्रेम करता है, हम ये नहीं कहते कि वो जीव को विवेक दिया है उचित और अनुचित का आश्रय करने के लिए। धर्मशास्त्र भी वेद ही है, वो निषेध करता है, और जिसको देह से अति प्रेम है वो उसका पालन कर लेता है, इसलिए वेद में कोई संशय नहीं है। दूसरी आप कह रहे हैं और जो कथाकार अल्लाह हू करते हैं उसके लिए भी दो शब्द आपको कहना चाहिए। भाई विषय तो दूसरा है, पर फिर भी आपने कहा है तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूँगा, ये एक विकृति आ गई है और बहुत भारी विकृति आ गई है। ये बहुत शर्मिंदगी की, बहुत चिंता की बात है, शोक की बात है। राम जिनको विग्रहवान धर्म कहा जाता है, उन भगवान राम की कथा के नाम पर, तुलसीदास के नाम पर, रामायण के नाम पर रोटी, उनके नाम पर तुम्हारा सम्मान, तुम्हारे फॉलोवर्स जिनको तुम फ्लावर कहते हो, फूल कहते हो, फूल ही बना रहे हो और क्या बना पाओगे? आपकी अदा है, आप चल गए हो। हर सफल व्यक्ति की हर घटना, हर क्रिया, हर चेष्टा अदा बन जाती है। पर याद रखना, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि मैं कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म इसलिए करता हूं कि मेरे पीछे की परंपरा खराब ना हो जाए। आपको भगवान ने अनुग्रह करके प्रतिभा दी, वाणी दी, विचार दी, वक्तृता दी है। आपका वक्तव्य अच्छा है, आपको व्यक्तित्व दिया है, उसका दुरुपयोग मत करो। बुद्धि का, शक्ति का, संपत्ति का, विवेक का, प्रतिभा का जो दुरुपयोग करता है वो पाप का भागी होता है। और फिर अधर्म का समर्थन करने वाले बाबा भीष्म और द्रोण सुरक्षित न रहे तो तुम्हारा ये बड़ा व्यक्तित्व जो दिख रहा है ये पाप का पोषण करने से बच जाएगा क्या? केवल मेरी पीठ, मेरी व्यास गद्दी तुम्हारे पिताजी की व्यास गद्दी है क्या?
मेरी व्यास गादी, उसी का नकल करने लग गए जो नए के, कोई विचित्र लेख है, कोई अचिन्मय नंद है, पता नहीं कौन कौन है। ये नए नए जो बीमारियां पैदा हुई हैं ये तुम्हारे कारण हुई हैं। इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ, क्या औचित्य है चिताओं की अग्नि से तुम विवाह कराओगे? धर्म से ऊपर होगे, राम से ऊपर होगे। राम ने कराया क्या? तुलसी ने कराया क्या? तुम्हारी रामचरितमानस में कहीं लिखा है क्या? इसलिए जिस राम के नाम पर रोटियां खाई, सम्मान पाया, स्थान पाया, उच्चता पाई है, महानता तुम में झलक रही है, लोग तुम्हें महान मानते हैं। क्षमा करो बाबा, अपने इस पाखंड को केवल अपने कमरे तक रखो, अपने घर तक रखो, अपने घर को संभालो, अपने गांव तक रखो। मंचों पर इस पाप को नहीं लाना चाहिए। ये भारतीय गौरव की हानि कर रहे हो। हम जैसे जो राम के उपासक हैं, जो रामचरितमानस के समर्थक हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम जैसे लोगों को दुख होता है। और क्षमा करना, मेरा कोई आपसे विरोध नहीं है, मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है, आपके समर्थकों से भी कुछ मतलब नहीं है। पर भैया, एक भी हिंदू यदि अल्लाह अकबर करता है, एक भी हिंदू स्वधर्म का परित्याग करके, एक भी बेटी तुम्हारी प्रेरणाओं के कारण, वो चाहे तुम्हारे घर से जाए, तुम्हारे गांव से जाए, तुम्हारे प्रांत से जाए, या भारत के किसी कोने से जाए, या दुनिया में कहीं भी किसी भी हिंदू की एक भी बेटी तुम्हारी प्रेरणा के कारण यदि धर्मपथ से विचलित हुई, तो उसका महापाप तुमको लगेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं पालन इसलिए करता हूं कि मेरे पीछे की परंपरा नष्ट ना हो जाए। आपको गुरुता मिली है, गौरव मिला है, सम्मान मिला है, उसको पचाओ। ये नहीं पचता है तो लोग ऐसे ही बहकते हैं साहब। इसलिए मेरी गादी, मेरी व्यास गादी, और मैं, ये जो चल गया है ना मेरी, ये बहुत गंदा है, ये नहीं होना चाहिए। और पूरे मन से कह रहा हूं, तुमको किसी को हक नहीं है ये बात कहने की कि मेरी व्यास गादी है। मेरी व्यास गादी उसका सम्मान करती है। मैं सर्वधर्म संभाव की बात करता हूं कि करती हूं। तुम कौन हो? तुमको तो मंच पर बैठने का भी हक नहीं है, गद्दी की छोड़ो। तुम शास्त्र की दृष्टि में अपात्र थे, अपात्र हो और अपात्र ही रहोगे। दया तो इस बात की आती है, इस देश में जिनको जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहे, जिनको एक दिन आप ही कह रहे थे बहुत अच्छा, जो संदेश वाहक थे वो आज आदेश देने लग गए हैं, वो उपदेश देने लग गए हैं। तुम केवल संदेश वाहक हो सकते थे, उतने तक ही ठीक था। ये उपदेशक मत बनो, आप आदेश देने वाले मत बनो। आदेश और उपदेश तो आचार्य का हक है, और वो आचार्य कहते हैं कि मेरी बात को भी प्रमाण तब तक मत मानना जब तक कि वो शास्त्र की दृष्टि से सत्य ना हो, अनुप्राणित ना हो। यानी अस्माकम सुचरितानि तानि एव त्वया उपास्यानि नो इतराणि। तैत्रीय उपनिषद के माध्यम से आचार्य स्नातक होने वाले अपने शिष्यों को शिक्षित करके समाज की सेवा के लिए भेजते हैं, तो कहते हैं मेरे वो आचरण आपके लिए आदर्श होंगे जो शास्त्र के द्वारा अनुप्राणित हैं। जो कुछ इधर उधर हुआ है वो अनुकरणीय नहीं होगा। तो भैया आपने विषय से इधर उधर भेज दिया, तो धर्मशास्त्र ही बताएंगे क्या करें क्या न करें। और धर्मशास्त्र इसलिए बताएंगे क्योंकि धर्मशास्त्रों ने धर्म की परिभाषा करते हुए बहुत प्यारी बात कही। का सबसे पहला धर्म का क्या है? बोले धृति। धृति माने धैर्य। फिर दूसरा है क्षमा। जिसके व्यक्तित्व में धैर्य है, क्षमा है, भला वो जो धैर्यशाली है, जो क्षमाशील है, वो कैसे उद्विग्न होगा, वो कैसे तनाव में आएगा? जिसके अंदर इंद्रियों का संयम करने की क्षमता है, वो उद्विग्न और तनाव में क्यों आएगा? मैं बहुत विनम्रता के साथ में कहूं कि धृति, क्षमा, दम, स्ते, अस्ते माने चोरी न करना, बिजली की चोरी करना, वस्तुओं की चोरी करना नहीं, टैक्स की चोरी करना नहीं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच माने पवित्रता होनी चाहिए, इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। धी, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो मेधा है, आपकी जो प्रतिभा है, वो शास्त्र के द्वारा अनुशासित हो, भगवान कृष्ण की वाणी का अनुसरण करे, शास्त्र की विधि के बाहर न जाए। विद्या आपकी वो हो जो यहां भी आपको मान दिलाए और परलोक में भी आपकी सद्गति का आधार बने, और सत्य आपके जीवन में हो और अक्रोध आपके जीवन में हो। इतने धर्म के 10 लक्षण जिसके जीवन में घटित होंगे, महाराज वो क्यों तनाव में जिएगा? एक और विशेष बात मैं बताऊं,
भगवान ने कहा भाई हम कर्म फल को अपने अनुरूप चाहते हैं, इसलिए हम बेचैन होते हैं, तनाव में आते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, केवल कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल में तुम्हारा हक नहीं है, अधिकार नहीं है। तो ये बात आपके अपने आप में तनाव रहित बनाने का कारण है। दूसरी बात, यदि कोई समस्या आवे तो कठोपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अरे उठो जागो, और जो समाज में आचरण और वाणी के द्वारा, जिनका पाणी और वाणी, जिनका आचरण और भाषण एक है, उनका अनुसरण करो, उनके पास जाओ, धर्म को जानो और वैसा आचरण करो। बड़े यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विषेद क्षतघ्न समाह। महाराज यहां कर्म करते हुए स्वाभिमान पूर्वक, शौर्य पूर्वक अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण करें, दीन बन करके नहीं। सैकड़ों वर्षों तक जिए परंतु कर्म करते हुए। और कर्म कैसे? बोले जो शास्त्र के द्वारा अनुप्राणित हों। एक बात बहुत प्यारी है, यदि धन कमाने की बहुत लालसा है, धन के बिना जिया नहीं जाता, थोड़ा घाटा लग जाए तो रोते हैं, थोड़ा ज्यादा आ जाए तो नाचते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता ने कहा, महाराज न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। ये बहुत प्यारा संदेश है। सारी दुनिया का सब वैभव तुमको मिल जाए, सारे दुनिया के सब अधिकार तुमको मिल जाए, सारी दुनिया के सब सुख साधन तुमको मिल जाए, पर आप तृप्त नहीं हो पाओगे। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और उद्दीप्त होती है, वैसे ही विषय भोग की चाहत, सुख सुविधाओं की चाहत से, इसके भोग से इच्छाएं और अनंत बलवती होती चली जाती हैं। तो क्यों तनाव में रहेंगे? क्या आपको राजा नल की, पांडवों की, भगवान राम की, महाराणा प्रताप की कथा याद नहीं है? इन लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए कितने कितने क्लेश सहे, पर कभी किसी ने कहा कि मैं आत्महत्या करूंगा, मैं धर्म परिवर्तन करूंगा। आज हिंदू समाज के सामने बड़ा प्रश्न है। लोग धमकी देते हैं हम धर्म बदल लेंगे। ये कोई कपड़े हैं बदल लोगे? हम जाति बदल लेंगे, कोई कपड़े हैं बदल लोगे? हम आत्महत्या कर लेंगे, हम तो अनशन करेंगे। कभी पांडवों ने कहा कभी कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, छल हुआ है, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे? ये हमारे सनातन धर्म में ये दैन्य की, पलायन की, आत्महत्या की और धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं। ये आज के कैसी शिक्षा का प्रभाव है, आज के कैसे वातावरण का प्रभाव है कि जरा सी बात हो व्यक्ति मरने को तैयार है और व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने को तैयार है। बहुत अधिक क्या कहूं, एक एक कथा ऐसी अद्भुत है कि तुम संकट में हो, तुम कठिनाई में पड़ गए हो तो घबराओ मत। भगवान राम की कथा पढ़ो, आपकी घबराहट चली जाएगी। मां सीता बड़े क्लेश में है, लंका में अशोक वाटिका में होने पर भी बड़ी दुखी है। हनुमान जी महाराज ने भगवान राम की कथा सुनाई और क्या हुआ? बोले हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। आपको लगता है मेरे गम की अंधेरी रात बहुत घनी है, बहुत लंबी है, इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है, दुख की रात्रि बहुत बड़ी होती चली जा रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कृपया राम की कथा, कृपया पांडवों के चरित्र का चिंतन करो, महाराजा नल के जीवन का चिंतन करो, अरे महाराणा का चिंतन करो। आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य ने 32 वर्ष की उम्र में सारी धरती का नक्शा बदल दिया, सारी दुनिया का चिंतन बदल दिया। महाराज सनातन धर्म की वो ध्वजा फहराई, आप उनका चिंतन करो। संतों का संग करोगे, सत्संग करोगे, सद्विचार करोगे, सदाचार पूर्वक जियोगे, आपके जीवन में कभी तनाव नहीं आएगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति विभिन्न विभिन्न प्रहारों को सहन करके भी, परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी होने पर भी आज भी जिंदी क्यों है? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति धर्मशास्त्रों के द्वारा अनुप्राणित रही है। संकट को ये कह करके सहना सीखा है हमने कि इसमें मेरा जरूर पूर्व जन्म का कोई कर्म है, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही मेरे जीवन में दुख है। इसलिए किसी के ऊपर आरोप करने की आवश्यकता नहीं, खुद अपने जीवन में क्लेश पूर्वक जीने की आवश्यकता नहीं। ये शाश्वत है, धूप छांव की तरह सुख और दुख दोनों आएंगे। जो विषय ऐसा था, 1 घंटा होगा ना, ये जो विषय रखा गया था कि तनाव रहित, तनाव मुक्त मानव जीवन में धर्मशास्त्रों की
का योगदान क्या है, इस विषय पर यथाशक्ति यथामति गुरुजनों के अनुग्रह से विचार करते हुए यही निवेदन कि आप निर्भय और निर्लोभ होकर के जीना सीखो। एक पल को रात को सोते सोते चिंतन करो कि यदि मैं सर्वथा निर्लोभ और निर्भय हो जाऊं तो भला दुनिया में कोई मुझको हरा सकता है, कोई मुझको दबा सकता है, कोई मुझको दुख दे सकता है? क्या मैं तनाव में आ सकता हूं? और यदि ये वाक्य आपके जीवन में काम आ जाए तो मैं भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपको भी धन्यवाद दूंगा, और इस संस्थान को, जो संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान है, इसके सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा। आप सब श्रोताओं को जो जिन्होंने उपस्थित होकर के इस संस्थान के इस पावन अभियान का गौरव बढ़ाया है, उनको भी धन्यवाद दूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नारायण नारायण नारायण।